ओके। इसमें आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, जैसे प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं फ़ैमिलियल अफ़ेक्शन इज़ एन इल्यूज़री मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। ये तो अब ये जो फ़ैमिलियल अफ़ेक्शन यानी अ, घर के प्रति, बीवी बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, अरे ये क्यों होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं इल्यूज़री मैनिफेस्टेशन है। ये एक इमेजिनरी है और हम लोग उस इल्यूजन में इतना फँस गए हैं हम लोग कि इसी को हम सत्य समझते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं उस डियर का जो या उस प्राणी का डियर नहीं, उस प्राणी का जो रेगिस्तान में पानी ढूँढता है वो और उसको कहीं पे दिखता है वो दौड़ते जाता है, लेकिन उसको कभी प्राप्त नहीं होता। तो वैसे ही ये जो फ़ैमिलियल अफ़ेक्शन है, ये हम लोगों को दौड़ा रहा है हम लोगों को। अरे ये करो, वो करो, वाइफ़ के लिए ये करो, हस्बैंड को प्रसन्न करने के लिए करो, बच्चों को प्रसन्न के लिए करो। लेकिन ये करके कुछ भी नहीं होता। उसको वो पूरा जीवन भागते रहता है। हम लोग देखते हैं कितने बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो करते जीवन खत्म हो गया, लेकिन भक्ति का बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन उसके पश्चात भी क्या हुआ, उनको किसी ने वो कहीं के नहीं रहे। और जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक बहुत बड़ा एक सेठ था एंड उसका मतलब उसने बहुत कुछ गलत काम से करके अपना धन कमा के बच्चों के लिए बोला मेरे बच्चे हैं इनको कैसे होगा इनका उसका चिंता में इतना कुछ बना के दिया उनको और उसके पश्चात उसका मृत्यु हो जाता है और जब मृत्यु हो जाता है तो उसके कर्मों के कारण उसे अपने घर के सामने एक मोची बैठता था उसके घर में जन्म जन्म लेता है और वो वहां पे वो जब छोटा था तब उसको याद आता ये तो मेरा ही घर है ये देखो ये मेरा बाबू है ये मेरा लालू है इसके लिए मैंने कितना मेहनत किया देखो वापस जाता है घर पे अरे सुनो ये मेरा घर है ये ऐसा है वैसा है तो वो उसके बच्चे जूते से इतना मारते हैं उसको बोलते भाग यहाँ से साला मूची का बच्चा कहाँ से आ गया और बोलते ये मेरा घर है और वही व्यक्ति जिनके लिए इसने इतना मेहनत किया वही लोग जूते से मार मार के भगा दे तो यही भौतिक जीवन है भौतिक जीवन में यही होता है कि कितना भी मेहनत करो उनके लिए फाइनली इट इज गोइंग टू गो वेस्ट लेकिन ये सारा प्रेम जो इतना मेहनत कर रहे हैं इतना अपने आप को हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ये अगर भगवान के लिए करें तो वो तो क्षण छोटा सा भी अगर एफर्ट है वो देखते हैं जैसे गिलहरी का था भगवान रामचंद्र ने तुरंत उसको अप्रिशिएट किया तो अगर छोटा सा भी अगर एफर्ट करते हैं तो भगवान उसको देखते हैं तो हम लोगों को ये जो फैमिलियल अफेक्शन है बांध के रख रहा है प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है और यही हम लोग को सारा मुंडेन एक्टिविटीज में लगाता है कोई अगर कुछ भी कर रहा है भौतिक कार्य कर रहा है नौकरी कर रहा है पैसा कमा रहा है या गलत काम कर रहा है तो वो इसी के कारण इस अटैचमेंट के कारण कर रहा है ये है रतिम अब प्रॉब्लम क्या है इसको काटना है अब कैसे काटेंगे इसको व्हाट इज द वे टू कट भगवान कहीं कई कई जगह पे बोलते हैं इसको क्या करना है हम लोगों को हरे कृष्णा प्रभु वो भक्त संग करना है साधु सेवा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड या थैंक यू माता जी और एनीबॉडी एल्स यस सजीव पान प्रभु तो वो 15 भगवत गीता 15 चैप्टर में आता है छंदांसी यस्य पर्णानि मतलब वो जो नॉलेज का इससे ये करना है और तो कैसे काटना है इसको भगवान 15वें अध्याय में बताए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा मतलब असंग के शस्त्र जो है असंग का शस्त्र है जो स्वॉर्ड है असंग का उससे उसको काटना है ये जो फैमिलियल अफेक्शन और दृढ़ेन ऐसा नहीं है वो कोई बड़ा धारदार चाकू लिया और उसको ऐसे नहीं दृढ़ ना मतलब पूरा डिटर्मिनेशन से ऐसे जबरदस्त है ना ये काटना है मुझे ऐसे नहीं मतलब चाकू तो है किसी के पास लेकिन उसका काटने का इच्छा नहीं है तो कितना भी घुमा ले ऊपर से वो कटने वाला नहीं है तो दृढ़ ना मतलब पूरा डिटर्मिनेशन से ये मुझे काटना ही है तो असंग शस्त्र ना असंग के शस्त्र से दृढ़ ना मतलब पूरा डिटर्मिनेशन के साथ जब हम लोग काटेंगे तो कट पाएगा हमारे पास नॉलेज तो है हो सकता है थोड़ा सा वैराग्य भी आ जाए लेकिन हमारा इच्छा नहीं है डिटर्मिनेशन नहीं है तो
ठीक है, चलो यार, और चलो और 5 साल निकाल लेते हैं। थोड़ा इतना साल तो निकाल दिया, तो और थोड़ा-सा कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई भगवान बोलते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग उसको काटना है। और दूसरा और एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में भी, जस्ट शेयर दैट, बहुत अच्छा श्लोक है वो। श्रीमद् भागवतम में भी इसी के बारे में कहा गया है। बहुत जबरदस्त श्लोक है ये भी। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यावायेन च भावयः दिवा चार्तेन राजन कुटुम भरणेन वा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो एक गृहस्थ है वो कैसे अपना सारा जीवन मैथुन में और काम करने में लगाता है। और फिर आगे इसमें कहते हैं कि जो आत्म तत्व के बारे में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, वो ऐसे मतलब वो जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो जानना ही नहीं चाहते। और वो ऐसे जो इनफॉलिबल सोल्जर्स हैं, बच्चे बीवी, उनके उनमें लगा रहता है, बहुत आसक्त रहता है। तो उसका अब सॉल्यूशन क्या है, ये 5वां श्लोक बोलता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेतता भयम्। इसमें कह रहे हैं कि हे महाराज भरत के वंशज, जिनको इच्छा है सारे मिजरीज में निकलने के लिए, उन्होंने क्या करना चाहिए? शृण्वताम, श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। एंड कीर्तितव्य, ग्लोरीफाई करना चाहिए। एंड स्मर्तव्य, तो ये 3 चीजें करनी, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। तो ये जब करेंगे, भागवतम कहता है, तब हम लोग इसमें से सही तरीके से हम लोग निकल पाएंगे। नहीं तो हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे हम लोग। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोगों को प्रयास तो करना है, लेकिन सिंसियरली प्रयास करना है। और तरीका पता है हम लोग को नॉलेज सबको, हम सभी को है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वो एप्लीकेशन अपने जीवन में कितना है, उसके ऊपर हमारा प्रोग्रेस डिपेंड करता है। उसके ऊपर हम लोग का जो है भक्ति का जो स्तर है वो उससे डिसाइड होता है। तो हम लोग जो प्रयास करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। तो वी नीड टू डू दैट वेरी वेरी सिंसियरली, तब ये जो ये हर रतिम ये छिन्नति